जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने जयपुर के चोमू निवासी ओम प्रकाश सैनी के दो परिवार छीन लिए। एक तरफ बेटी पूजा और 2 साल के दोहिते की मौत हो गई, दूसरी तरफ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले छोटे भाई और उसकी पत्नी को भी इन आतंकवादियों ने छीन लिया। ओम प्रकाश की बेटी पूजा, 2 साल के बेटे लिवांश की लंबी उम्र, तो छोटा भाई अपनी बेटी की सरकारी नौकरी की मन्नत मांगने वैष्णो देवी गया था। लाखों का लोन लेकर राजेंद्र ने कुछ समय पहले ही नया बिजनेस खोला था। वह अपने लिए नया मकान भी बनवा रहा था, लेकिन मकान का मुहूर्त होने से पहले ही पत्नी सहित इस हमले में मौत हो गई। चोमू के वार्ड नंबर 5 की पांचिया वाली ढाणी स्थित मृतक राजेंद्र सैनी का घर है। वहां बैठे राजेंद्र के बड़े भाई ओम प्रकाश सैनी बताते हैं कि रविवार रात करीब 9:15 बजे अपनी बेटी दोहिते भाई और राजेंद्र और उनकी पत्नी ममता के मौत की मनहूस खबर मिली तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि किसी भी तरह वो सब जिंदा घर लौट आए, मगर सच को कौन झुटला सकता है। कैसे भी करके उन्होंने इस गम को 72 घंटे तक बच्चों से छुपा कर रखा। ये सदमा बच्चे अचानक से झेल नहीं पाते। मैंने बस अपने आंसू पी लिए, मन ही मन रोता रहा, बस सभी को यही दिलासा देता रहा। सभी का इलाज चल रहा है। घर के बरामदे में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले राजेंद्र और ममता की बड़ी बेटी वर्षा, दोनों बेटे राहुल और लक्की एक चारपाई पर लेटे हुए थे। तभी घर में राजेंद्र के साले दाखिल हुए। राजेंद्र की बड़ी बेटी वर्षा ने अपने मामा से सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप बताओ ना मम्मी पापा कब आएंगे, कब ठीक होकर घर आएंगे। ओम प्रकाश ने बताया कि भाई राजेंद्र ने 2 साल पहले लोन लेकर मकान बना रहा था। उसका काम पूरा होने के बाद मुहूर्त करना था। उससे पहले ही राजेंद्र सैनी और उसकी पत्नी ममता की मौत होगी। अब पीछे 3 जवान बच्चे रह गए। मंगलवार दोपहर उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वे अनाथ हो चुके हैं। घर की दहलीज से पूरा परिवार एक झटके में सड़क पर आ गया। ललित सैनी, राजेंद्र के साले, ने बताया कि जीजा राजेंद्र ने लोन लेकर सरकारी हॉस्पिटल के पीछे गणपति ट्रेडर्स के नाम से रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल दी थी। 1.5 बीघा की खेती भी राजेंद्र के जिम्मे थी, लेकिन उससे परिवार का गुजर बसर मुश्किल से हो चलता था। राजेंद्र की सारी उम्मीद बच्चों के पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगने पर ही टिकी हुई थी। घर परिवार की समृद्धि और बेटी की नौकरी की मन्नत मांगने ही वे माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू गए थे, लेकिन किस्मत ने परिवार को एक पल में ही जुदा कर दिया। बीएड की पढ़ाई कर रही वर्षा ने 93% अंकों के साथ 12वीं पास की थी। माता पिता ने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही वर्षा को अपने सपने पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वर्ष 2023 में वर्षा ने स्टेनो पद के लिए परीक्षा दी, जिसमें वह 1.5 अंकों से रह गई। तब भी पिता राजेंद्र और ममता ने उसे निराशा को भुलाकर और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया था। ललित बताते हैं कि वर्षा को अपने माता पिता का प्यार भी उतना नहीं मिल पाया। पैदा होने के बाद 12 साल तक वर्षा अपने ननिहाल में रही। इसके बाद वह चोमू में अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। मुआवजे की मांग को लेकर राजेंद्र और ममता को लेकर परिवार और समाज के लोग दिन भर थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। उधर मंगलवार रात करीब 4:30 बजे बेटी वर्षा बेटे राहुल एवं लक्की के ऊपर उस समय पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उनके माता पिता के शव घर पहुंचे। जैसे ही एम्बुलेंस से शवों को उतारा गया, पूरे घर में मातम छा गया। हर तरफ से रोने और बिलखने की आवाज़ आ रही थी। परिवार वालों को तीनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था। उन्हें समझा पाना उतना ही मुश्किल था जितना तीनों बच्चों को अपने माता पिता की मौत पर विश्वास करना। बच्चे अपने माता पिता के शवों से लिपटकर रो रहे थे। बच्चों को देखकर हर कोई आतंकवादियों की इस नापाक हरकत के लिए उन्हें कोस रहा था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सभी के शव जम्मू से जयपुर जंक्शन लाए गए थे। ओम प्रकाश की बेटी पूजा 32 की शादी जयपुर के मुरलीपुरा में पवन 32 सैनी से हुई थी। पूजा और उनके बेटे लिवांश 2 के शवों को मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में अजमेर की ढाणी जयपुर पहुंचाया गया।
उधर राजेंद्र सैनी 42 और ममता 40 के शवों को चौमू ले जाया गया। शवों के पहुंचते ही मामला गर्मा गया था। दिन भर चौमू और मुल्लीपुरा थाने के बाहर परिजन चारों मृतक आश्रितों को 50-50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की बात पर अड़े रहे। लिखित में कोई आश्वासन न मिलने पर शव घर नहीं ले गए। इस दौरान लोगों ने गाड़ियां रोककर चौराहा जाम करने और दुकानें बंद करवाने की कोशिश की, तो शाम को लिखित में आश्वासन देने और मांगों पर गंभीरता से विचार करने के वादों पर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद शमशान में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में परिवार के साथ आसपास के गांव ढाणियों के लोग भी शामिल हुए। राजेंद्र मृतक के परिवार के सदस्यों ने बताया कि 5 जून को पवन सैनी, पूजा सैनी, उनका बेटा लिवांश, पूजा के चाचा राजेंद्र सैनी और चाची ममता एक साथ वैष्णो देवी ट्रेन से गए थे। 8 जून को वैष्णो देवी के दर्शन के बाद पवन ने परिवार के लोगों से फ़ोन पर बातचीत की थी। उन्होंने पिता को बताया कि वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके। इसके बाद 9 जून को पवन और राजेंद्र परिवार के साथ बस से शिव खोड़ी पहुँचे और वहां दर्शन किए। इसके बाद पवन के मामा प्रभु दयाल सैनी से शाम 4 बजे फ़ोन पर बात भी हुई थी। प्रभु दयाल ने बताया कि पवन ने बताया कि शिव खोड़ी के दर्शन कर लिए हैं, अब वह वहां से कटरा पहुंचेंगे। इसी दौरान आतंकवादियों के हमला हो गया और उनकी 10 जून की शाम को 6 बजे की ट्रेन भी थी। उसी ट्रेन से उनको जयपुर पहुंचना था, लेकिन आज पहुंचे हैं शव। तो किस प्रकार से एक आतंकवादियों ने एक तीर्थयात्रियों के बस पर हमला कर एक परिवार ही उजाड़ दिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।